हॉस्टल है, यही शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, जिस हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की जो है वो पढ़ने के लिए आती है, नीट की तैयारी कर रही थी और इस दौरान जो है वो उसके साथ जो हुआ वो अब तक किसी से छुपा हुआ नहीं है। मामला इतना बढ़ा, सवाल कई उठे, लेकिन अब तक एक भी जवाब नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, लेकिन रिपोर्ट में जिस तरीके के लगातार खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार क्या कारण रहा, पटना एसएसपी और पूरी पटना की जो पुलिसिया व्यवस्था है वो अचानक से अपने बयानों से बदलने क्यों लगी? आखिरकार इस केस में ऐसे कौन से लोग शामिल हैं? खास बात आपको बता दें कि देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी संवेदनशील जगह जहाँ पे कई सबूत मिल सकते हैं प्रशासन को, लेकिन किसी भी प्रकार की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है, यानी कि सबूत को मिटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये इसका फ्रंट गेट है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी लापरवाही जो है वो प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है। देखिए, ये एक ही गेट नहीं है, अब हम आपको दिखाते हैं आगे भी इसका जो सेकंड गेट है उसके तरफ हम आपको लिए चलते हैं और आपको बताएंगे कि ये पीछे वाला गेट आप देखिए, पीछे वाले गेट को भी सील नहीं किया गया है, यानी कि इस घर को जैसे का तैसे छोड़ दिया गया है। आमतौर पे जब भी घटनाएं घटित होती हैं तो सबसे पहले उस संवेदनशील जगह को जो है वो एक तरह से पूरे तरीके से सील कर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वहां पे ना हो सके। जहानाबाद की लड़की लाखों सपनों के साथ जो है वो पढ़ने के लिए पटना आती है, नीट की तैयारी करती है, और अगर पुराने उसके पढ़ाई की रिकॉर्ड की बात करें तो कॉलेज टॉपर रही है, यानी कि पढ़ाई में जो दिलचस्पी थी वो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। इसके साथ ही पटना एम्स में डॉक्टर की ख्वाहिशों के साथ इस शहर में आई थी पटना में, और समय का तकाजा देखिए और दरिंदों की स्थिति देखिए कि जिस लड़की ने पटना एम्स में व्हाइट एप्रॉन पहनने का सपना देखा था, उस सफेद एप्रॉन के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। माता पिता लोगों के मुताबिक, यहाँ के जो लोग हैं उनके मुताबिक माता पिता जो हैं वो अपना खेत बेचकर और बड़ी मुश्किल से बेटी को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब जो है वो एक पिता का मनोबल पूरे तरीके से टूट चुका है। जब एक मासूम सी गुड़िया पढ़ने के लिए शहर में आती है और उसके बाद जो है वो उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है। 5 तारीख को, जैसे कि घटना की जानकारी हम आपको दे दें कि 5 तारीख को वो लड़की यहाँ पे आती है हॉस्टल में, और उसके बाद जो है उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां से जो रिपोर्ट आती है वो सबको चौंका रही है। रिपोर्ट जो आई उसमें कहा गया कि लड़की जो है वो एक साथ कई सारे नींद की दवाइयां खा ली है, जिसकी वजह से ऐसी एक्टिविटीज उसको देखने को मिली थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो सबको चौंका रहा है। अब ये बताइए, जिस तरीके की नींद की दवाई खाने की बातें आ रही थी, उसके बाद अब जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ पता चल रहा है, और पुलिस ने भी इस बात को अब माना है। इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे दें कि जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तब से प्रशासन पे तो सवाल उठ ही रहा है, साथ ही हॉस्टल ऑनर और जो वार्डन है उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है ऑनर को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी इसलिए हुई है ताकि किसी साक्ष्य को मिटाया ना जा सके, लेकिन नेताओं की एक्टिविटीज और इन सभी गतिविधियों की वजह से क्या गायत्री को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि ऐसी कई गायत्री बार बार ऐसी घटनाएं घटती है और कई गायत्री जो है वो दफन हो जाती है, उसके बातों को जो है वो थोड़े दिन बाद भूल जाता है। आपको बता दें कि जब ये घटना घटी थी और गायत्री की मौत हुई थी तो उस दौरान जो है वो पटना के कारगिल चौक पे जोरदार हंगामा हुआ था उसके शव को रखकर, और प्रशासन की बर्बरता जब आप देखिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जिस बाप ने अपने बेटी को खोया था, जिस समाज ने एक होनहार बेटी जो कल को एक डॉक्टर बनती और डॉक्टर बन के समाज का सेवा करती, ऐसी बेटी को खोया था, उसके बाद भी प्रशासन निर्ममता के साथ लाठियां चार्ज कर रही थी, लोगों को वहां से तितर बितर कर रही थी, और लोग जो है वो लाठियों के डर से हालांकि इधर उधर बिखर गए, भीड़ बिखरी, और प्रशासन ने भीड़ को तोड़ने में पूरी अपनी कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या ये प्रशासन जो है इस बात के लिए इन सभी मामलों को निपटा कर अपनी कामयाबी नहीं दिखा सकती है? जिस तरीके से गतिविधियां आप देख रहे हैं, अब ऐसी परिस्थितियों के बाद अब माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी डरेंगे। सबके घर में लड़कियां हैं और लड़कियां जब पढ़ने के लिए अपने सपनों के साथ उड़ान भरने के लिए बाहर निकलती हैं तो ऐसे में अब माँ बाप कैसे लड़कियों को बाहर निकालेंगे? आप
से हम देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बातचीत भी करेंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं क्या हुआ था यहाँ, क्या हुआ था यहाँ पे। बलात्कार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, बलात्कार हुआ है। एक लड़की का साथ बलात्कार हुआ है। कल आज किसी का बेटी हो तो आज मेरी भी बेटी है। ऐसे सुनने से हम लोग कहाँ भेजेंगे? पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं, मेरी भी बेटी है, कहीं भी भेज सकते हैं, मोहल्ले में निकाल सकते हैं, रात हो दिन हो कभी हम निकाल सकते हैं बेटी को? नहीं ना। गायत्री कैसी लड़की थी यहाँ? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ। दीदी का बात नहीं करेंगे, ये मैं पूरी दीदी का हम बात करें, बहुत अच्छी थी। आप लोग यहीं के रहने? हाँ, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। बहुत अच्छी थी, क्योंकि कोई भी लड़की का हॉस्टल घर से बाहर नहीं निकलती थी, बस यहाँ तक आती थी पार्सल लेने के लिए। पार्सल वाला भी बाहर आता था, क्योंकि हम यहाँ पे अलाउड नहीं है जेंट्स अंदर, तो अंदर जेंट्स कोई नहीं जाता था, क्योंकि हम कोई जेंट्स को अंदर नहीं जानता और ना ही कोई नया गाड़ी आता, पुराना गाड़ी आता, क्योंकि धारी वाला का गाड़ी अभी भी अंदर है और वो उसी का गाड़ी रहता था। हाँ, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं यहाँ पे रहता था। अब पता चला आप लोगों को कि ऐसी देखिए, जब उस समय तो नहीं पता चला, जब यहाँ पे जिप्सी का लगा ना, तब हम मम्मा से हम अपने पूछे कि मम्मी यहाँ पे क्या हुआ है, तो मम्मी बोले कि पता नहीं लड़की का कुछ बात हुआ है। तो हम बोले कि क्या बात है मम्मी? तो बोले कि अब पता नहीं, कोई बोल रहा है कि लड़की वहाँ भी होश है, कोई कहता है कि लड़की वहाँ भी होश है। अरे यार, हॉस्टल में लड़की रहती थी, हॉस्टल से भी तुम उसके गार्जियन को कॉल करते ना, क्यों नहीं करते हो गार्जियन को कॉल? गार्जियन को कॉल 5 बजे हुआ है, क्योंकि घटना होने के बाद हुआ है। क्यों उसकी मम्मी बोल रही है? और जब लड़की को बोलना चाहे तो लड़की को बोलने नहीं देता है। और लड़की क्या लड़की एक गोली नशा का खा सकती है बेहोश का? बताइए, नींद का तो उसकी बॉडी में स्क्रैच कहाँ से आया? चेस्ट पे भी स्क्रैच है, हाथ पे भी स्क्रैच है, गले में भी स्क्रैच है, कहाँ से आया? अपने आप तो नहीं आ सकता है ना भाई। आप लोग भी लड़की यहाँ पे घटना के बाद डर लग रहा है आप लोग को भी? बाहर से निकलने में डर लगता है, कौन लड़की निकलेगा यहाँ से? अगर बाई चांस हम यहाँ से ठीक निकल रहे हैं, हमको वहाँ पे कोई अगवा कर लिया तो मेरी मम्मी भी नहीं बोलेगी? यही होगा ना। पुलिस क्या बोलेगा? पुलिस पैसा ले लो, बात दबा दो, ये कर लो, वो कर लो, क्यों करेगा? कभी कोई लड़की खड़ा नहीं होगी, कभी कोई लड़की यहाँ से घर बाहर नहीं निकले। अगर हम यहाँ से मानते हम बाई चांस पढ़ने जा रहे हैं, हमको वहाँ से उठा लेगा, तो फिर भी कोई पुलिस कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मेन रोड पे मानते हैं सड़क पे कैमरा है। क्या सड़क वाले कैमरा क्या करेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलने के लिए नहीं। चित्रगुप्त वाला पुलिस हाय हाय हम कहते और कहेंगे, चित्रगुप्त वाले केमिस्ट कॉलेज वाले पुलिस वाले काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस आता है, देखता है, जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की भी बेटी है, कल आपकी भी तो बेटी होगी ना। हम आपको कह रहे हैं पुलिस भैया, कल आपकी भी बहन होगी, आपके भी भाई होंगे, क्यों आप भी छोड़ दीजिएगा? आपकी भी बेटी को चलते हुए कोई उठा सकता है, आप भी पैसा ले लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही बोलिएगा, पैसा दे के छोड़ दीजिएगा, बोले कि जाने दीजिए, मेरा दहेज जाने से आया, मेरा दहेज आ गया, वापस आ गया मेरा दहेज, यही सोचेंगे ना। लड़कियों के मन में इस तरीके की बातें अब आ रही है कि क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा दीदी? क्यों नहीं आएगा? किसी का भी इज्जत है। कल को मेरे पापा भी मुझे पढ़ाएंगे, जमीन बेच के पढ़ाएंगे, और ऐसा हॉस्टल में आएंगे तो मेरे साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मेरे पापा क्या करेंगे? क्योंकि मेरे पापा किसी का भी मानते हैं कि अमीर के पास नौकरी है, गरीब के पास तो नौकरी नहीं है, उसके पास तो नौकरी नहीं है। क्या होना चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं? ये बिल्डिंग पब्लिक के हवाले कर दीजिए, इसको तोड़वा देगा, बिल्डिंग तोड़वा देगा, पूरा तोड़वा देगा। बुलडोजर इस पे चढ़ जाना चाहिए, जैसे उसकी मार हो रही है ना, वैसे ही कहेंगे। जैसे उसकी मार हो रही है ना, वैसे इनके भी फैमिली रोना चाहिए। इसका हर एक हॉस्टल, हर एक बिल्डिंग टूटना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे, हर एक बिल्डिंग, हर एक हॉस्टल टूटना चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं कि वो जो सोच रहा है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद निकलेंगे तो सब हमको छोड़ देगा, नहीं, नहीं छोड़ेगा। बड़ा गलत फैमिली है भाई, पब्लिक लोग तुमको नहीं छोड़ेगा, जो तुम फेरा में हो ना, नहीं छोड़ेगा। तुम 20 साल बाद निकलो या 50 साल बाद निकलो, तुमको तो पब्लिक लोग मारेगा, मारेगा तो मारेगा, इसको निश्चित है कि मारेगा। जला देना चाहिए, जला देना चाहिए, बीच रोड पे उसको जला देना चाहिए, बीच रोड पे हम ऐसे ही कहेंगे। जैसे वो लड़की तरफ तरफ के मरी है, वैसे वो भी मरना चाहिए, उसका हर एक फैमिली मरना चाहिए। इतना को से लेकर इतना को का फैमिली का हम बात कर रहे हैं, हर एक बच्चा उसका जेल जाना चाहिए, हर एक उसकी बीवी तक जेल जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि गलत के खिलाफ सब हो, क्योंकि आज उसका अगर सरकार कहती है कि बेटियों के लिए, बेटियों को सशक्त बना रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। कैसे? जो पढ़ेंगे ना, बेटी क्यों पढ़ेंगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यही होगा कि बेटी घर से निकलो बाहर मर जाओ, यही होगा ना। ऐसा रेप हो जाएगा, तुम बाहर मर जाओ, और कल को पैसा ले लेना, मुंह चुप रख लेना, यही बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि पढ़ लो, आज पढ़ लो, कल होके न्यू तैयारी करोगे तुम, वहाँ पे मर जाना,
वो हॉस्टल में तुम मर जाना। आज ये गलत हुआ, कल को कुछ गलत होगा। 4 साल का बच्चा को भी यहाँ नहीं लोग छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ये हो रहा है। 4 साल के बच्चे का भी हम न्यूज पढ़े थे, उसमें भी तो यही हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि कौन सरकार को ऐसा वोट देगा? अगर ये बिल्डिंग नहीं टूटता तो हम ऐसे ही कहेंगे, ऐसा पुलिस वाले हाय और ऐसा नेता हाय हाय। हम नेता के खिलाफ भी हैं, पूरा नेता हर नेता को कहेंगे चूड़ी पहन के घर में रहना चाहिए। अगर ये बिल्डिंग नहीं हुआ, अगर वो जेल नहीं गए, उनको फांसी का सजा नहीं मिला, तो समझ जाइए कि सब हाय हाय। किसी को आज तक कोई जनता यार उसको कोई जनता वोट नहीं देगा। बार बार ऐसी घटनाएं होती है। अभी जैसे कि तुमने कहा कि 4 साल की लड़की के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई, तो क्या लगता है आगे ये घटनाएं नहीं रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ से बस 5 साल 1 वर्ष बाद होगा, 5 साल बाद 10 साल बाद यही खबर होगी, क्योंकि अगले यहाँ आज पटना हो रहा है, कल दिल्ली रहेगा, कल परसों मुंगेर रहेगा, सब जगह यही हाल रहेगा। कौन सी क्लास में? 9th 10th के बाद तुम्हें भी पढ़ने के लिए कहीं जाना होगा? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओगी पढ़ने के लिए? नहीं जाएंगे पढ़ने, नहीं जाएंगे। 9th के बाद घर में ही रहेंगे, ये मंजूर है, लेकिन पढ़ने नहीं जाएंगे। क्यों जाए? यही पढ़ने के लिए, यही मतलब मरने के लिए जाए बाहर, मरने के लिए बाहर जाए। किसी के माँ ऐसे ही सुन के अच्छे करती है ना माँ, एक 11 साल में बेटी का शादी कर देती है, बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। हम बहुत खिलाफ वो माँ को कहेंगे जो 11 साल में अपने बच्चे को शादी कर देते हैं ना, तो दुरंदा से सुरक्षा अपने घर पे तो रह रही है ना। आज जिंदा जैसे भी वैसे अपने घर पे तो है ना। 11 साल में 12 साल में बेटी का शादी कर दी, ये ठीक है, पर ये पढ़ने के लिए कभी ना भेजे। अनपढ़ रहे मंजूर है बाल बच्चा, लेकिन बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजे। हम इतना ही कहेंगे। आप कहाँ से? वो देख नहीं रहा है। अरे अंदर वैसे सब देख रहा है कि कहाँ के है खाड़ा, ऐसा बात नहीं है, सबने देख रही है। क्या हुआ था आंटी? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या हुआ इसमें 2024 से लड़की थी यहाँ, हमारे बाप डगडरनी पढ़ाने के लिए भेजा था। सब अच्छा रहा, सब बिना अच्छा रहा, तो माँ बाप खुश था कि मेरा बेटी पढ़ रही है ना, मेरा बेटी पढ़ रही है। ओकरा में क्या हुआ, 1 तारीख को घरे गई, 5 के यहाँ आई, माँ उसको अब पापा स्टेशन पर ट्रेन धरा दिए जहानाबाद कि बेटी अब चल जाएगी ना, तो हाँ, तो रेजा पर ही कर भी गया, उतर गया, ऐसा चल आया। 5 बजे पहुंच गई, माँ बाप से भी कहा कि मम्मी पहुंच गए हैं अच्छा से। फिर 9 बजे फोन किए कि मम्मी खाना खा के कुछ पढ़ रहे हैं। माँ बाप तो खुश है, कभी देखवे नहीं किया था, और न गलत ऐसा लड़की रहेगा तब तो जी। गंगा है, गंगा जमुना है, ऐसा लड़की थी। गायत्री गंगा है, गंगा है, किसी का तक नजर उठा के नहीं देखी है, समझे? इतना अच्छा वो लड़की थी। तब पुलिस कह रही है कि सुसाइड का मामला है, नींद की गोली मिली है। नहीं, गलत है, उसको रख दिए, गोली रखल गया है। वैसन लड़की नहीं, माँ बाप का दुलरनी थी, वैसन लड़की नहीं थी कि इतना दिन से नहीं खाए, और 6 तारीख को नींद के गोली खा ले 90 घो, उसको माथा पर रख ले गए, कपड़ा बेड सब बदल दिए, तब उसको इधर नोचल था, इधर फोड़ल था, माथा भी टूटल, हाथ टूटल था, सारा चीज। अगर बेटी बीमार है तो कम से कम माँ बाप गार्जियन को तो फोन करेगा कि हाँ बेटी का तबीयत खराब है, आइए। जहानाबाद से अभी बड़ी देरी है, 1 घंटा का रास्ता है, बाइक से 1.25 घंटा का रास्ता है। तो रे भटियारा तू काहे लेने चल गए हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल वाला का पैसा माँ बाप को खबर नहीं दिया नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। आगे तो गया सहजानंद हॉस्पिटल में, ये नहीं रखा, चले गए हुआ राजेंद्र नगर, कौन हॉस्पिटल तो बोलता है, हाँ, उसमें चले गए। मालिक वहाँ पहुँच गया, उसको पैसा देकर बदल दिया। वो माँ बाप का तनी भेंट करने नहीं दिया, वो लड़की से होश नहीं आवे दिया, वेंटिलेटर पर चढ़ा है। यहाँ आप लोग देखते होंगे ये हॉस्टल काफी दिनों से चलता है, तो क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप लोग देखी हैं कभी जो मतलब संदेह देता हो, या फिर ऐसा लगता है? ये नहीं देखे हैं, ये ये नहीं देखे हैं, ये कैसे कह दे। अरे लड़की के था अपन एलो गेलो, लिखा पढ़ी कल को एलो गेलो, तो बाहर नहीं ना हुआ है कांड जी, घर में हुआ है। पुलिस तो कह रही है कि पटना में ही कांड नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है। ना सीसीटीवी फुटेज, मोटे पैसा मिल गया है, पुलिस को मोटा पैसा मिल गया। वही नहीं है, घर में से उठा के ले गया हॉस्पिटल में, तो रोड पर हुआ है।
ऐसा बात नहीं, अगर रोड पर होता ना, इतना पब्लिक लोग है ना, उसको जिंदा नहीं रहने देता, सीधे जला देता। अगर रोड पर होता तो घर में हुआ तो घर में आदमी अथी होता है, पुलिस कैसी कहेगा? तरीके की लेकर चलता तो गति हो रहा है, रोड पर लड़की नहीं अब चलेगी, विश्वास नहीं है। पुलिस पैसा देगा, पब्लिक लोग पुलिस लेगा, पुलिस जाऊआ देगा। क्या लगता है माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे? कैसे भेजेंगे बेटी, बताइए? ये सब तो देख के ज्ञान खुलता है, कैसे भेजावेंगे? बड़ी शौक रहता है कि बेटा से बेटी कम नहीं। अब के युग में यही कहता है कि बेटा से बेटी कम नहीं। बाकी तो ये बेटी को देखिए यह गति होता है, बेटी का यह गति होता है। सरकार कहती है बेटियों को पढ़ाने के लिए इतना व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था क्या कर रहे हैं? यही कि रेप किए, उन्हें मार दिए, पैसा पर लेके प्रशासन मार दिए, डॉक्टर मार दिए पैसा पर। डॉक्टर है कि बाघ जिन्हें बढ़ावन का बच्चा पैसा का मालिक है, उसको लगता है कि हमको फिर कितना पैसा वाला आवे हम चाहते दें। वह डॉक्टर है, डॉक्टर है वही का, सबका सजा होना चाहिए, सबको फांसी पर चढ़ा दें। नहीं अगर उसको औकात है चढ़ाने के तो जो किया है रोड पर खाली लाके सामने रख दे। जितना पब्लिक लोग काट न दिए, फिर लेडीज नहीं काट के कुट्टी कुट्टी धर देगा उसको। पुलिस क्या करेंगे? पुलिस तो आए चले गए, अभी आए हैं, उसका 20 गाड़ी थे, पुलिस आए हैं, अभी भी आए चल गए। दिन हो गया घटना का, लेकिन कोई भी अब तक मतलब पुलिस भी जो है वो काफी धीरे है। सब चांतले हैं, पैसे तो सब चीज है, सब चांतले हैं पैसा पर। तो पैसा वाला आदमी नहीं है लीपा पोती वाला, पैसा को इज्जत नहीं है, इज्जत इज्जत है। पैसा देने के लिए तो क्या हॉस्पिटलों में का तो 30 लाख दे देते हैं, मामला खत्म कीजिए। कौन कह रहा था ये? अब जिसको घर है मालिक कह रहा था कि पैसा देते हैं खत्म कीजिए मामला। बाकी उसको माँ बोला कि नहीं, मेरा छाती का दूध पियाए हैं, जौन तरह का बेटा के पियाए हैं उसी तरह का बेटी के पिलाए हैं। पैसा पर नहीं बिकने वाले हैं, हमको फांसी चाहे फांसी, और फांसी होना चाहिए। एक सब क्या मतलब है? जैसे उसको प्राण गया उसको भी जाना चाहिए। देखिए लोगों में किस तरीके से नाराजगी है और लोग जो है वो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जो रवैया है वो ठीक ठाक नहीं है, अभी तक घर को ऐसे खुला रखा गया है। क्या अब सरकार जागेगी? अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।